राकेश कुमार, आपके अपने YouTube चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को कल हम बताए थे, नंबर सिस्टम में कुछ बता दिए थे, विभाज्यता के नियम भी बताए थे और स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करना सिखा चुके थे। ठीक है ना। आज उससे आगे हम लोग नंबर सिस्टम में चलेंगे, देखेंगे टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 आप लोगों को कल हम कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है ना। तो जितने भी आदमी हैं नए होंगे हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा और दोस्त महीमों में क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। ठीक है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर होगा, PYQ होगा, टोटल मैथ आप लोगों के लिए लेके आएंगे। कब पूछा गया न पूछा गया वो भी आज हम मेंशन कर दिए हैं। ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 2 चलेंगे। ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर विशेष हो तो हर टाइप का आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना सकते हैं। ठीक है। कल हम लोग पढ़े थे जातीय मान ज्ञात करना और स्थानीय मान ज्ञात करना, है ना। उसमें दोनों में डिफरेंट, दोनों का योग, ये सब कंप्लीट कर लिए थे। विभाज्यता के नियम के बारे में भी हम बता चुके थे, जो 2 से 4 से 6 से 5 से 7 से 8 से, उसके बाद 9 से, उसके बाद 11 से। और उसी विभाज्यता के नियम के अकॉर्डिंग आज हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज टाइप नंबर हम चलेंगे 2, टाइप नंबर 2 है। अब क्या कहता है क्वेश्चन, सुनिएगा। 6 4 8 4 y 6 में 8 से विभाजित हो जाता है, माने जितना भी डिजिट है वह आपको 8 से विभाजित हो जाता है, माने 8 से भाग लग जाता है। तो कहता y का मान ज्ञात करे। यह जो क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। RRB NTPC 2021 का। अब कैसे बनाएंगे 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में तो आप लोगों को हम बताए थे। जे इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों स्थान अगर, हाँ तो ये देखिएगा, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई ऑप्शन ले लीजिएगा, उसको देखिएगा से कौन सा ऑप्शन रखे जो आपको डिवाइड हो सके, यानी कि भाग लग सके। आपको हम ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कहता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा एक्स वाई के मान ज्ञात करने वाला, तो बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास कीजिएगा। तीनों ऑप्शन में से 4 गो ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन को ले लीजिएगा और देखिएगा बारी बारी से करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये 3 गो अंक है, ये तीनों अंक जो है से कटना चाहिए। तीनों अंक जो है से कटना चाहिए कैसे, 8 से, तभी जाकर वह 8 से पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 4 तो 8 से, यानी कि देखिएगा यहाँ पर कितना रखे मान जो 8 से पूरा पूरा भाग लग जाए। या तो देखिएगा यहाँ पर 4 है, गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो यहाँ पर 4 है और ये आपका हो जाएगा, अगर 8 रखते हैं, गौर कीजिएगा, तो 8 48 तो कट जाएगा, बाकी 6 नहीं कटेगा। उसके बाद अगर देखा जाए 1 अगर रखते हैं तो 8 5 40, 1 बचेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर 0 रखेगा तो 8 5 40, 0 रखेगा तो 8 5 40, 8 से कट जाएगा, बाकी 6 नहीं कटेगा। अगर हम 1 रखते हैं, गौर कीजिएगा, 1 रखते हैं तो ये हो गया 41, तो 41 यानी कि 8 5 40, 1 बचेगा, 1 इसमें आ जाएगा तो 16, तो 8 दूना 16। इसका मतलब है से जब 1 रखे y का मान तो पूरा पूरा 8 से भाग लग जाता है। इसका मतलब y का मान जो होगा से हम लोगों का कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना। तो y का मान पूछा था, से y के जगह कितना होगा। तो आप 3 अंक तक ला ही ध्यान रखना है और कुछ भी इधर है उसे हमको मतलब नहीं है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहता है 2 7 6 x 1 में 3 से विभाजित है, मानी जितना भी है वह 3 से विभाजित है। जितना भी है से कितना, 3 से विभाजित है। तो x का मान ज्ञात करे। ये भी आपका RRB NTPC 2021 का क्वेश्चन पूछा गया। जितना भी हम लोग चलेंगे प्रीवियस ईयर ही चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 3 से विभाज्यता के नियम आप लोगों को हम बताए थे क्या, से टोटल अंकों का योग अगर 3 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 3 से भी पूरा पूरा भाग लगेगी। ठीक है। तो आते हैं, ध्यान दीजिएगा। जोड़िए, 6 दूनी 12, 13, 13, 13 1 14, 14 और 2 हो गया आपका 16, 14 2 का हो गया 16। तो 16 और 3 से भागा लगाना है। ठीक है ना। तो 16 हो गया, तो 16 में कै और जोड़े, माने जो 3 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा तो हम यहाँ पर रखेंगे कै 2। तो 16 2 आपका हो जाएगा 18। टोटल योग देखा जाए तो 18 और 3 से ही पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। इसका मतलब x का मान जो होगा आपका, x का मान जो होगा आपका कितना होगा, 2 होगा। x बराबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है। 2 रखिएगा तो आराम से पूरा पूरा जो है से आपका 3 से भाग लग जाएगा। विभाज्यता के नियम याद रखिएगा, तभी जाके इसे बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। टोटल प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है 9 3 2 4 8 x 6 में
11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करिए। ये भी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सब प्रीवियस ईयर ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। और वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिमों में क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से हम डिटेल से समझावे चलेंगे, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो जहां समझ में नहीं आएगा वहां पे, ठीक है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। 9 3 2 4 8 x 6 है। अब इसमें 11 से भाग देने के लिए कहता है। 11 से पूरा पूरा भाग लग जाता है बट x का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो 11 से कटने का नियम बताए थे, अल्टरनेट, या तो योग होना चाहिए 11, नहीं तो अंतर होना चाहिए 0। अंतर होना चाहिए कितना, 0 के। अब आते हैं अल्टरनेट, देखिएगा 9 और 2 कितना हो गया, 11। उसके बाद 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। 19 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 25 के करीब ना। या ऐसे भी अल्टरनेट देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अगर स्टार्ट किया जाए, 4 और 3 का 7, 7 आई कुछ हो मानी x हो जाएगा। तो इसी से लेकर चलिए ना, यह वाला से चलिए। इसको ऐसे अल्टरनेट माने एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर इसका एक छोड़ के, है ना, फिर इसका एक छोड़ के, इस तरह से फिर इसका अगला। तो ये अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट का योग या तो 11 आना चाहिए, नहीं तो अंतर 0 आएगा। तो वह संख्या कितना से कटेगा, 11 से कट जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिएगा 9 और 2 क्या हो गया, 11। 9 और 2 11। 11 में 8 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 19। और 19 में 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। 25 हो गया। अब अगर देखा जाए यहाँ पे इतनी ना, यहाँ पे अच्छा ठीक है 25। उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और ये हो जाएगा आपका कितना, x। और x यानी कि x के मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो x का मान कितना होगा, कितना x के जो मान रखे, जो 11 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए, 11 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो 27 27 27 27 27 27 27 नहीं 25 आता है ना। सभी का योग कितना हो जाता है, 25। जोड़ने में गलती नहीं ना हुआ है। 9 और 2 11, ठीक है। 11 और 8 आपका हो जाएगा 19। 19 और 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, और एक ठीक तो है 15 के 5 1 2 25। 25 से तो आ ही रहा है, 25 आ रहा है। डिजिट हो सकता है ऐसे कहीं गलत हो, है ना, डिजिट तो गलत नहीं होना चाहिए। 25 यहाँ पर जो है ना 8 होगा, सॉरी यहाँ पर जो होगा से क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा, सॉरी 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा, 8 माने 8 होगा। अब यहाँ पर 8 होगा तो इतने पर आपका हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा, 27, है ना। 11 से विभाजित हो, सॉरी 8 नहीं होगा, 6 होगा, है ना, 6 होगा। क्वेश्चन 1 मिनट देखते हैं। क्वेश्चन हमको लगता है ऐसे डाउट है, ते हैं क्वेश्चन सही है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 6 ही होगा, यानी कि 9, देखिए 9 और 2 हो गया हम लोगों का 11। 11 हो गया तो इसे 11 को हटा दीजिए, ठीक है ना। 11 को हटा देते हैं। अब यहाँ से आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 6 का हो जाएगा 14, 8 6 का हो जाएगा 14। इनने हो जाएगा आपका कितना, 4 और 3 का 7। अगर 7 को अगर घटा दिया जाए तो दोनों को अगर घटा के आएगा क्या, 7। यानी कि x के जगह आप 7 रखिएगा ना, x के मान अगर 7 रखिएगा तो वह संख्या 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर x का मान जो आपका आएगा 7 ही आएगा। कितना आएगा, 7 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, x के जगह कितना रखेंगे, 7। और पूरा को अगर 11 से अब अगर भाग देते हैं तो वह पूरा पूरा संख्या 11 से कट जाएगी। अल्टरनेट इसका नियम होता है, या तो अंकों का योग या तो 11 आना चाहिए, और ना तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, इसमें भी 14 है ना, तो यानी कि 7 अगर हटा देते तो 7 - 7 बराबर 0 हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 7 अंकों की संख्या 504x5y3 में 11 से विभाजित है, तो कहता है x + y का मान ज्ञात करें। यह भी RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। इसको अल्टरनेट अगर करते हैं, इसको अल्टरनेट करेंगे तो इस तरह से होगा, इसको अल्टरनेट ऐसे करेंगे तो इसको होगा, इस तरह से होगा, और इसको होगा। अब देखिएगा, अब सभी को आप एक साथ जोड़िए तो 5 गो और 4 गो आपका कितना हो जाएगा, 9। और 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14।
और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, गौर कीजिएगा 17। अब इसको जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा कितना, 0 को 9 भी जोड़िएगा तो चलेगा, यहाँ पर x और ये हो जाएगा y, यानी कि xy। आखिर एकरा कितना रखे कि मान आना चाहिए कितना 0, तो हम 17 इतने मान रख देंगे तो 17 में से 17 गएगा तो क्या बचेगा 0, या तो घटा के आना चाहिए कितना 0, हम अभी बताएं, या तो योग आना चाहिए 11, तो 17 आया तो कितना घटाएंगे से 0 आ जाएगा तो 17, यानी कि एक्स वाई का जो मान आएगा, x प्लस वाई का जो मान आएगा आपका कितना आएगा 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, याद रखेंगे एक्स और वाई का, तब तक 17 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अल्टरनेट देखा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सी संख्या जो 6 से भाज्य है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन 2018 का पूछा गया है, जो 6 से भाग लगने वाला। तो 6 से भाग लगने वाला सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा क्या, 2 और 3 दोनों से अगर भाग लग रहा है तो वह संख्या कैसे 6 से भी भाग लगेगी, ठीक है ना। तो यह इसका आंसर जो है आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो 6 से कटना चाहिए, कौन सा ऑप्शन होगा जो 6 से कटेगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, गौर करिएगा, गौर फरमाइएगा। कहता है उसी का टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 फिर यहाँ से स्टार्ट किए, एक और क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठाइएगा, थोड़ा मारिएगा प्रैक्टिस, है कि नहीं, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो भी पढ़ाया जाता है उससे अपना जो भी नंबर सिस्टम अगर चल रहा है तो नंबर सिस्टम उठाइएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, बनेगा ही। 4 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगले लगले, क्रमागत का मतलब होता है लगले लगले, क्रमागत गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से कहता है हमेशा कटेगा। माने गुणनफल, क्रमागत का मतलब होता है लगले लगले। अगर मान लिया जैसे 1 2 3 और 4, ये लगले लगले 4 को संख्या है, तो कहता कौन ऐसा संख्या है जो लगले लगले संख्या से पूर्णतः यानी कि विभाजित होगी। तो देखिएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना करेंगे तो 24, माने वह जो गुणनफल होगा वह संख्या कैसे कटेगी 24 से। तो कहता है 4 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत माने लगले लगले ले लिए, ठीक है ना, जो उसका गुणनफल, गुणनफल के मतलब गुना, माने चारों का गुना कर लिए, निम्नलिखित में से किस संख्या को हमेशा काटेगा। तो 24 जो है से किसको काटेगा, 24 से जो मान आएगा आपका गुणनफल वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। यह भी क्वेश्चन जो पूछा गया है आरपीएफ एसआई 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, आरपीएफ एसआई का 2019 का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, टाइप नंबर 3 पे आते हैं, ध्यान रखेंगे, टाइप नंबर 1 और 2 हो गया, टाइप नंबर 3 वो कटने वाला बहुत सारा क्वेश्चन है। आप अगर कहिएगा तो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, से इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वह PYQ आप हमको दीजिए नोट के तरह, हम नोट बनाकर आप लोगों को देंगे, अपना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब कहता है 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा, ठीक है। तो स्वयं से कटने वाला और 1 से कटने वाला होता है अभाज्य संख्या, या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो किसी और संख्या से। भाज्य के देखिएगा सभी का डिफिनेशन एक बार हम बता देते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो किसी न माने 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहेंगे। उसके बाद प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या तो वह संख्या जो प्राकृत संख्या से तो स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होने के बजाय वह 0 से स्टार्टिंग होगा, 0 1 2, तो उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। परमेय संख्या किसको कहा जाता है, जो p बटा q के रूप में होता है उसे हम परमेय संख्या कहेंगे, और p बटा q के रूप में न होगा उसको अपरमेय संख्या कहेंगे। अगर यहो में और कंडीशन आता है, अगर रूट में है, अगर पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो परमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा परमेय और अपरमेय के बारे में, ठीक है। अगर रूट में है, अगर नहीं निकलता वर्गमूल तो वह अपरमेय संख्या हो गया। कोई भी तो वह आपका क्या होगा, परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और कोई भी संख्या अगर डॉट 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 से चला जाता है वह और अपरमेय संख्या, अगर डॉट 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 जाने के बाद कहने का मतलब माने पॉइंट के बाद जाने के बाद कहीं ना कहीं जाकर कट जाता है तो आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। आते हैं आगे, तो ये हो गया। और उसके बाद आते हैं भाज्य। भाज्य संख्या किसको कहा जाता है, जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, ठीक है ना। अगर कहेगा से प्रथम
यानी कि भाज्य संख्या कौन है, तो 4, कौन 4, 4 होगा, 5 तो कटेगा नहीं, 6 होगा आपका, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, उसके बाद 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, उसके बाद 28 होगा, 29 नहीं होगा, उसके बाद 30 होगा, 31 नहीं होगा, 32 होगा, माने किसी न किसी संख्या से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कहेगा से भाज्य संख्या तो हम जान गए। अभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो वैसी संख्या या तो स्वयं से कटे, अन्यथा कैसे, 1 से कटे, जैसे 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा, 2 होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ ले है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2, क्या होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, किसी से नहीं कटने वाला, या तो स्वयं से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आप चलिए 11 हो गया, 11 के बाद आ जाइए 13 हो गया, यह स्वयं से कटेगा नहीं तो OA से कटेगा। 17 हो गया, या तो 17 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा। 19 हो गया, या तो 19 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 23 हो गया, या तो 23 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 29 हो गया, या तो 29 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 31 हो गया, या तो 31 से कटेगा नहीं तो क्या 1 से कटेगा। तो इस तरह की संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है सो 2 होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा, आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 से बड़ी 30 से कम ऐसी कितनी संख्या है जो केवल स्वयं से या तो 1 से कटता है। तो देखिए पहले क्या हो गया, 2 के बाद 3 के बाद आपका हो जाएगा 5 के बाद हो जाएगा 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद आपका हो जाएगा 19 के बाद हो जाएगा आपका क्या है 23 के बाद हो जाएगा 29। तो 30 से पहले ही का 30 से कम, आई 2 से बड़ी, तो 2 से बड़ी कह रही है, इसका मतलब इसे 2 नहीं ले आएगा, है ना। तो ये दोनों के बीच में हो गया, 30 और 2 के बीच में हो गया। तब कै गो संख्या ऐसे देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल की संख्या जो हो जाएगा वह 9 जो होगा वह स्वयं से कटेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 9। ये भी पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखिएगा 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या या तो 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी 2016 का है, एनटीपीसी 2016 का है, याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, बनाने का तरीका क्या है देखिएगा। जितना से भाग देने के लिए कहता है ना, जैसे 29 से भाग देने के लिए कहता है कितना में, 1265 में, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बचता है आपका रिमाइंडर बचता है। तो हमको रिमाइंडर से मतलब है, ये भागफल से मतलब नहीं होता है। तो रिमाइंडर जितना बचे, आम इमली कटहल बरहर कुछ भी बचे, आप क्या कीजिएगा, रिमाइंडर जो बचेगा ना उसको क्या कीजिएगा, 1265 में से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, है ना। तो वह जो है सो पूर्णतः कटेगा, और न तो का रिमाइंडर क्या होगा, माने क्या घटाया जाए, तो ये जो शेष आएगा वही आपको क्या किया जाना चाहिए, घटाना चाहिए। तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा, वही ना। घटाने के लिए 2 कंडीशन होता है, या तो इस शेष वाला को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और नहीं तो ये रिमाइंडर आता है, इसको, ये दोनों को घटाते हैं, और घटाने के बाद जो भी आ जाए, अगर राम आ जाए, इमली आ जाए, कटहर बरहर कोई भी चीज़ आ जाए, मान लिया जैसे हमको x से आ गया, क्या आ गया x, तो अब क्या किया जाएगा, जो दोनों में अंतर है x का, इस संख्या में आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। तो इसका रिमाइंडर आया 0, तो 0 जो आता है उसको घटा दिया जाता है, और ये जो आता है दोनों का डिफरेंट जो आता है उसको हम मानते हैं x, है ना। रिमाइंडर तो आया नहीं, भाग देकर आप देख लीजिए, ठीक है, आया x। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों को जो रिमाइंडर आएगा, दोनों का जो अंतर आएगा, सॉरी शेष नहीं बल्कि दोनों का अंतर जो आएगा x, वही इस संख्या में आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो वह संख्या पूरा कितना, 29 से भी कटेगा, आई जो घटाइएगा वह भी संख्या पूरा 29 से कट जाएगा। इस कंडीशन में याद रखिएगा। इसीलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं होमवर्क के रूप में, 4 अंकों की वह संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो रही है, जो 49 से पूरा भाग लग जाए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होता है 4 गुना 9, तो बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 3 गुना 9, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 4 गुना 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो 5 गुना 9, और छोटी की माने छोटी संख्या की बात करेगा, जैसे कहेगा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 1 और 3 अंकों की तो 2 0,
है ना। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो एगो 1 और 3 गो 0, जितना कहेगा उससे कम 0। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, तो एगो 1 और 4 गो 0, ये हो गया। तो जब भी ऐसा कहेगा से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः कितना से 49 से विभाजित हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपका इतने रिमाइंडर आएगा और राम इमली कटहल कुछ भी आएगा, आप क्या कीजिएगा 9,999 में से ये राम रहीम को क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये दोनों का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में से, दोनों का आंसर क्या होगा। मेथड हम बता दिए। अगर ये भी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों में अंतर निकाल लीजिएगा। मान लिया जैसे तो 1 से आ गया घटा का, जो भी हो राम इमली कुछ भी हो, जो घटा का आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको उतने आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो जोड़ के आएगा वो भी संख्या जो है से कैसे 49 से कटेगा, ठीक है ना। तो दोनों का आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करना है से इसका आंसर दोनों का कितना होगा भाग देने के बाद, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिएगा आगे क्या है। जैसे अभाज्य संख्या वाला अभी बताया था, जैसे 1 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, 2 से लेकर 30 तक तो 9 गो निकला था। अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछेगा से 1 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो याद कर लीजिएगा कै होता है इसका 4। और उसके बाद 1 से 20 तक में कै गो हो जाएगा आपका 8 गो। उसके बाद आप 1 से लेकर 50 तक वाला में कितना हो जाएगा आपका अभाज्य संख्या 15, याद रखेंगे। और 1 से 100 तक में कितना हो जाएगा आपका 25। इसको हमेशा क्या कीजिएगा, याद कीजिए, इसको माने याद रखना है, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। अभाज्य संख्या पूछ देता तो डायरेक्ट आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा। कहेगा 1 से 10 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 4। 1 से 20 तक में कै गो है, तो 8। यानी कि 1 से 50 तक में कै गो है, तो 15। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या कै गो है, तो 25, है ना। बनाने के अथिये नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे पटक मारेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। अब आते हैं हम टाइप नंबर 4 पे। टाइप नंबर आपका 3 तक हो गया है, यानी कि टाइप नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्या कहता है, 1 और 700 के बीच, है ना, कि कितनी संख्या है जो 17 से विभाजित होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कहता है 1 से लेकर 700 तक जो 17 से विभाजित होने वाली वही संख्या निकालना है ना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, 1 से लेकर यानी कि 700 तक है ना, कुछ नहीं करना। देखिएगा 700 और क्या कीजिएगा 17 से भाग देना है, यानी कि 1/17 से जितना बर्तबे लगेगा उतने भाग लगेगा, माने उतनी संख्या 17 से कटेगा, शेष वाला से हमको मतलब नहीं है। ताइए 17 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना, 17 चौका यानी कि 17 चौका यानी कि क्या हो जाएगा 68, क्या होगा 17 चौका 68, याद रखेंगे। उसके बाद 2 बच गया इसमें, तो 17 एक मरतबे पड़ेगा तो 17, शेष से हमको मतलब नहीं है। तो टोटल संख्या की अगर बात किया जाए 1 से लेकर 700 तक यानी कि 17 से कटने वाला टोटल संख्या कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। डायरेक्ट भाग दीजिए, जय मरतबे लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। शेष बच गया उससे हमको मतलब नहीं है। अब आगे आते हैं 300 और 1000 के बीच कितने संख्या है जो 7 से विभाजित है। ये भी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, है ना। तो 300 और ये आपका कितना है 1000, 300 और आपका 1000। तो सबसे पहले आप 1 से लेके 1000 तक आप निकाल लीजिए। तो 1000 तक निकालने के लिए 1/7 आप क्रिया कीजिए, भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिएगा, 7 एकम क्या होगा 7, 3 बच गया इसमें तो 30 हो जाएगा। तो यानी कि 7 चौका 28, 28 फिर आपका बच गया इसमें 2, तो 7 दूनी का हो गया आपका 14, 7 दूनी का 14, आपका 142 मरतबे आया। अब आते हैं 1 से लेकर आप क्या कीजिएगा 1 से लेकर 300 तक आप निकाल लीजिए। 300 तक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वही काम 7 चौका कीजिएगा 28, 2 जाएगा तो 7 दूनी का 14 यानी कि 42 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 300 तक जो 7 से कटने वाला होगा से 42, और ये टोटल 1 से लेकर 1000 तक टोटल 142 को कटेगा, और 300 तक टोटल क्या है 42। अब कहता है से 300 और 1000 के दोनों के बीचे में हमको बताना है,
तो बीच की अगर बात किया जाए तो दोनों में अंतर देखिएगा, तो दोनों में अंतर कितना का है, 100 का। तो 100 गो ऐसा संख्या है, 100 गो ऐसा संख्या है जो 300 और 1000 के बीच में जो ऐसा संख्या 100 है जो कैसे भाग लगेगा, 7 से भाग लगेगा, ठीक है ना। इसको बनाने का यही मेथड एकदम जय मर्तबे लगेगा, वही 1 से 1000 तक ला निकालिए, फिर 1 से 300 तक ला निकालिए और दोनों को घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 250 से 1000 तक कितनी संख्या है जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जब भी कई संख्या रहेगा तो उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2020 का, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, 5, 6 और 7 का सभी का आप एलसीएम निकालिएगा, तो आपका एलसीएम हो जाएगा 6 25 30 यानी कि 7 6 42 यानी कि नहीं 210, 200 कै हो जाएगा आपका 10, 200 कै हो जाएगा, सभी का एलसीएम कै। जब एलसीएम नहीं निकलता तो गुना कर लिया जाता है। गुना कैसे किया जाता है, ये देखिए 7 6 कै हो गया आपका 42 और 5 से गुना करिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 6 20 और 20 1 21, बस हो गया डायरेक्ट, हम मुरकट्टी बना दिए थे 200 कै 10। अब क्या किया जाएगा, 210 से भाग दिया जाएगा। तो 210 में अगर देखिएगा पहला जो कटेगा 210 में 1 से गुना करेंगे तो 200 कै 10, 210 में अगर गुना करेंगे 2 से तो 210 में गुना करते हैं तो 400 कै हो जाएगा आपका 20, और 210 में अगर गुना करते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 0 3 यानी कि 3 दूनी 6 यानी कि 630। अगर 4 से अगर गुना करते हैं तो हो जाएगा 0 4 4 दूनी कै 8, क्या हो जाएगा 8 यानी कि संख्या जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो ना, 400 कै हो जाएगा 40, सॉरी 800 कै 40। अगर इसमें हम गुना करते हैं 210 में गुना करते हैं कैसे 5 से, कैसे 5 से, तो गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 5 दूनी कै 10, ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, कल कि 1000 से ज़्यादा हो गया तो ये 5 वाला को नहीं लेंगे। अब यह में से अब आ जाइए 250 और 1000 के बीच में देखिएगा, ये आपका देखिएगा 210 है तो ये तो 250 से कम न है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं, तो होगा तो कौन 420 से होगा, क्योंकि 250 से आगे जाना है, आई 250 से कम है तो इसको हम नहीं लेंगे। इसको ले सकते हैं 420 को ले सकते हैं, उसके बाद 630 को ले सकते हैं, उसके बाद 840 को ले सकते हैं, यानी कि 3 गो ऐसा संख्या है, 3 गो संख्या है जो 5 6 7 सभी से कटेगा तो कै गो संख्या है, 3 गो ऐसा ही संख्या है जो कै गो 5 6 और 7 से पूरा क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टाइप नंबर आप लोगों का 3 तक यानी कि 4 तक ला हो गया। इसमें का और क्वेश्चन अगर हो, माने क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बाकी आप लोगों का हर टाइप में से 1 2 क्वेश्चन लेकर हम चलते हैं, नहीं तो अगर ढेर सारा क्वेश्चन है लेकर चलेंगे तो वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। और प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, सभी टाइप में से हम 1 2 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, सभी टाइप का हम निचोड़ आप लोगों को बता देंगे, ठीक है ना। और वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, दोस्त मुहिमों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पर डे जब आप लोगों को हम बोल दिए हम सेशन आप लोगों के लिए पूरा एग्जाम तक पूरा कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैथ और जीके जीएस तो आप लोगों को चल ही रहा है, टारगेट बेस है ना। जीके जीएस में आप लोगों का पॉलिटी हम पढ़ा ही रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ावे किए हैं, साइंस में अगर फिजिक्स पढ़ावे किए हैं, बायोलॉजी पढ़ावे किए हैं, केमिस्ट्री बचा हुआ है, ज्योग्राफी आप लोगों को हम पढ़ावे किए हैं, तो सभी सब्जेक्ट हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जीके जीएस भी उधर चल रहा है आपका, माने टोटल का वीडियो हम डाल देते हैं, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, नोट बनवाई चलिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। और हम जो पढ़ा रहे हैं सो और जो वीडियो बनाते हैं उसको आप देखिएगा, उसके साथ साथ आप सेट मारना मत भूलिएगा, ठीक है ना। सेट एकदम ज़रूरी है, सेट पर डे लगाइए, पर डे सेट लगाइए, है ना। और सेट का एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेट का एनालिसिस नहीं कीजिएगा फिर नंबर इंक्रीज नहीं होगा। सबसे पहले आप देखिएगा क्या सेट मारिएगा तो कहाँ आप क्वेश्चन फंस रहा है, जहां क्वेश्चन फंसेगा उस बेस को हम लोग क्या करेंगे। अगर मान लिया जैसे हम मैथे पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम अभी पढ़ रहे हैं, मान लिया जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तुरंत यूट्यूब पर जाएंगे, मारेंगे सर्च, कोई भी सर का
एनीबॉडी, कोई भी अपना उसका एनालिसिस कर लेंगे। ये नहीं कर रहे से हमारे या फलना चिलना दुनिया जान, हम किसी को अति नहीं करने जा रहे। किसी का भी देखेंगे पटाख से आप क्या कीजिएगा, उसका हल देख लीजिएगा जो किस तरह का इस टाइप का फिर से क्वेश्चन आएगा तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेल से हो गया, नाव से हो गया, जो आपको दिक्कत हो रहा है जब सेट मारते हैं उस टाइप का अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप जाइए उसको सर्च कीजिए, ताकि फिर आप सेट मारिएगा तो वैसा क्वेश्चन आएगा तो थर थर कांपेगा, है ना। सब आदमी को माझी बनना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमको एक सीट पक्का करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने आप में क्या रखिए, जुनून पैदा कीजिए, है ना। पागल बनिए पढ़ाई की तरह, और कोई चीज नहीं ना। कोई कहता है ऐसे फलना के मैंने चक्कर में पागल बन गया, वैसे नहीं बनना है। पढ़ाई के प्रति आप पागल बनिए और देखिए सिलेक्शन कैसे होता है, ऐसे है कि नहीं। और एफर्ट कम से कम 14 से 15 घंटा आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगामी एग्जाम सब नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाली है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और वो भी बिहार SSC का भी हो सकता है ऐसे जनवरी में भी, दिसंबर में तो होगा नहीं, जनवरी में उसका भी एग्जाम हो जाएगा। तो एग्जाम लगातार आएगा, वैकेंसी भी आएगी, बाकी तैयारी आपको करना है। अब कैसे कीजिएगा वो आप लोग समझिए, है ना। कैसे टाइम निकालना है, कैसे न करना है, उसको आप लोग निकालिए और एकदम एफर्ट मारिए, एकदम जी जान लगा दीजिए, है ना। समझिएगा से इस बार नहीं होगा तो कभी होगा नहीं, उतना जी जान लगाइए, है ना। और सिलेक्शन तो आपके कदमों में रहेगा जब इतना मेहनत कर लीजिएगा तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब वीडियो को थोड़ा सा दोस्त महिम वगैरह वगैरह में शेयर जरूर कीजिएगा, और जो आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर डे आप लोगों के लिए हम लेके आएंगे, ये नहीं सो आज संडे है तो फलना वो नहीं करेंगे, आप लोगों को संडे के भी क्लास कराएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हमारा ऑफलाइन बहुत सारा मैंने बैच है, उसके कारण थोड़ा सा टाइम कम मिलता है, क्या करें। और ऑनलाइन वाला में बड़ी प्रॉब्लम होता है, ऑफलाइन से ही छुट्टी नहीं होता तो हम क्या करें। यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं हम, वो जाते हैं 8 बजे 9 बजे रात में हम जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा टाइम का भी अभाव, उसके कारण हमको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट आप लोग मेहनत करना छोड़िएगा नहीं, ठीक है। एकदम कंटिन्यू लगिए और लागल रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।